हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण गोपिका ब्लॉग को। और आज हम अपने इस ब्लॉग में बात करेंगे कि गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों करते हैं और क्या ये जरूरी है या करना ही चाहिए या नहीं कर सकते। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जो ये कथा शुरू में आती है हमारे पुराणों के हिसाब से कि जब गणपति बप्पा को वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा प्रथम बार सुनाई थी तो उन्होंने पूर्ण 10 दिन के लिए सुनते समय गणपति बप्पा ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। और उस समय 10 दिन तक उनका जो शरीर का ताप था, जब 11वें दिन उठाया था वेदव्यास जी ने उनको, तो वो बहुत अधिक था। तो इस वजह से फिर उन्होंने जो निकटतम कुंड था उनके, उसमें उनको स्नान कराया था, तब जाके वो शीतल हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा ताप बढ़ जाए या कोई भी चीज ऐसी होती है तो फिर उसको शीतलता ही चाहिए होती है। तो इसमें एक विधान ये भी है कि जब हम गणपति बप्पा को लेकर के आते हैं तो उस समय हम 5 दिन 7 दिन के लिए जो भी मूर्त लेकर के आते हैं बप्पा की, फिर उनको स्थापित करते हैं। तो उनका पूजन होता है विधि विधान से, उनको आवाहित किया जाता है कि आप प्रभु आइए, विराजित होइए और हम आपकी इतने दिन के लिए सेवा करें। तो अगर हम विसर्जन करते हैं तो उसमें से वो शक्ति जो होती है जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं वो अपने निवास स्थान पर जाकर विराजित हो जाती हैं। ठीक, और उसी वजह से फिर अपना ये है कि जो आप विसर्जन विधि करते हैं वो इसलिए भी कि ताकि जो मूर्तियां हैं वो अगर हम कहीं मंदिर में रख भी देते हैं या फिर उनको कहीं स्थापित कर देते हैं तो जहाँ पे मतलब उनकी देखभाल नहीं हो पाती है ठीक से, तो वो खंडित हो जाती हैं। तो उसमें भी मनुष्य को कष्ट होता है कि जिन विग्रह की आपने सेवा की, पूजा की, अगर उनके साथ कुछ ये सब चीजें होती हैं। बट मैं यही कहूंगी आपसे कि आप कभी भी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां ना लाएं, बहुत बड़े बड़े विग्रह ना लाएं। अगर कभी भी लाना है तो आप उचित और बहुत सामान्य सी मूर्तियां लेकर के आए, उनको आप फिर प्रतिष्ठित करें, उनको आप सेवा करें 5 दिन 7 दिन 11 दिन जैसे भी होता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ये जो विधि है या ये पहले सारे भारत में मतलब पूर्णता नहीं मानता था। बट जब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और हमारे जो स्वराज्य की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा त्योहार होता था ना पहले, या जो भी हमारे त्योहार होते थे, आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ में या हमारे हिंदुस्तान में कितना अत्याचार किया था और हमारे कोई भी तीज त्योहार को वो लोग ठीक से नहीं मना देते थे ताकि ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं आपस में या ना जुड़ जाएं और उनकी जो नींवें हैं वो कमजोर ना हो पाए। ठीक है, तो इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक जी ने ये किया कि उन्होंने गणेश चतुर्थी का आयोजन प्रथम बार महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में करने के बाद में ये हुआ कि लोग काफी वहां जुड़े और बहुत सारे लोग आए और उसके बाद से ही निरंतर ये जो त्योहार था, ये जो पर्व था, वो निरंतर मनाया जाने लगा, बढ़ चढ़कर मनाया जाने लगा। और महाराष्ट्र में तो इसका बहुत ही अधिक महत्व है और बहुत लोग वहां के मानते हैं गणपति बप्पा को और इस उत्सव को। तो आई होप आपको मैंने थोड़ी बहुत जो भी बातें बताई हैं वो ठीक लगी हों या फिर अगर कुछ गलत लगा हो तो अवश्य से बताइएगा। पर ये है कि जो मूर्त हैं उनको हम अगर लाते हैं और विसर्जित करते हैं तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप उन मूर्तियों की कोई बेकदरी ना करें। ये नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के आ गए कि नहीं इतने की है उतनी की है, और फिर जब आप उनको इज्जत से विसर्जित नहीं कर सकते, आप उनका ध्यान नहीं रख सकते, आप उनको ठीक से लेकर नहीं जा सकते साथ में, या आप उनको विग्रह मानकर कुछ सेवा नहीं कर सकते, तो फिर मत लाइए आप। अगर आप पूर्णता की सेवा कर सकते हैं, उनकी अर्चना वंदन कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम अपने लाल गोपाल का रखते हैं, जब हम उनको लेकर के आते तो कैसा लगता है कि अरे हमारा छोटा सा लाला है, उसका बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वो तो बहुत चटोरे हैं, उनको तो खाने को चाहिए, उनको तो दूध पीने को चाहिए, माखन मिश्री चाहिए। तो उसी तरीके से हमारा भावना सारे ही देवी देवताओं के लिए होना चाहिए जिनको हम ला रहे हैं, पूज रहे हैं, क्योंकि वो केवल मूर्त नहीं होती हैं जब हम उनको लाकर प्रतिष्ठित करते हैं तो। ठीक है, फिर ये उनमें जो ऊर्जा होती है
भगवान की, वो आकर के उनमें वास करती है। और वो सब मतलब कि ऊर्जा आप जब कभी भी उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको फील भी होती है, राइट। तो इस तरीके से कहेंगे कि आप अगर विसर्जन के लिए लाते हैं तो छोटी छोटी मूर्तियां लेकर के आए, ताकि वो आप उनको अपने हिसाब से 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन जो भी आप सेवा कर पाते हैं, उसके बाद में आप पप्पा को विसर्जन के लिए ले जाएं। गंगा जी ले जाएं, यमुना जी ले जाएं, जहां भी आपका मन है, और वहां इज्जत से, पूर्ण विधि से विसर्जित करके आए और इधर उधर ना डाल करके आए। यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए हम अगर हिंदू ही अपने देवी देवताओं की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई हमारे धर्म की या हमारे देवी देवताओं की इज्जत क्यों करेगा। जैसा कि आप आज के टाइम पर देख रहे हैं कि लोगों ने कितना मजाक बनाया हुआ है, राधा रानी के ऊपर कैसे कैसे वीडियोज बनाकर लोग डाल देते हैं, या फिर आप भगवान कृष्ण के ऊपर लोग कैसे कैसे वीडियोज बना करके डाल देते हैं। तो इसके लिए अब आप लोगों को, हम सबको एकजुट होना होगा, जागरूक होना होगा और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। पहले मैं भी सोचती थी कि नहीं यार, मैं नहीं वीडियो बना सकती और मैं ये सब नहीं बोल सकती ऑन फेस कैमरा आके, बट मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी कि देखिए अपनी कमजोरी और अपने भय से लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे, अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा आपके धर्म की और आपकी रक्षा करने के लिए। जैसे कि हालात देख रहे हैं आप अन्य देशों में क्या हो रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पूजा करें या जब भी आप कोई भी मूर्त लेकर के आए तो उनकी सेवा करें, अच्छे से विसर्जित करें, और 4 लोगों को भी आप बताएं कि जो आपके आसपास के हों, क्योंकि आपकी भक्ति तभी सफल है जब आपको देख के 4 लोग और भक्ति करना शुरू करते हैं, और वो भी पूर्ण भाव के साथ। तो इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।